नफ़रत पाल के क्या मिलना है? नफ़रत पाल के क्या मिलना है? अपने अंदर थोड़ा और वज़न बस बढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलना। रिलीज़ योर स्ट्रेस। आज यही मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि जितना आप नफ़रत करते रहेंगे, जितना आप मन में परेशान होते रहेंगे, जितना आप ज़ुबान से परेशान होते रहेंगे, वो चीज़ उतनी बढ़ेगी। कई सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो हमें बहुत स्ट्रेस देते हैं। बहुत ताज्जुब की बात है, पर ये एक नोटिस की गई बात है कि हमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है ना, या तो वो इंसान होगा जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा किया है, और ये ज़रूर से होगा कि वो इंसान होगा ना जो आपको जानता होगा, जिसको आप जानते होंगे। आपको तंग भी वही कर सकता है जो आपकी कमज़ोरी जानता है, और कमज़ोरी आपकी वही जानता है जो कहने को आपका अपना होता है, किसी न किसी रूप में आपसे रिलेटेड होता है। मैं सोच रही थी पिछले कुछ दिनों में मैंने भी बहुत लोगों के ना बहुत सारे रंग देखे, एंड टू बी ऑनेस्ट तब मैं ना मन ही मन बहुत चिढ़ने लगी थी। मैं आप लोग को संदेश में भी मैं कभी कभी मैसेजेस डालती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हमें अब्यूज़िव लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेरी ऐसी आदत रही है ना कि मैं कभी भी मैं अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत रेयर होता होगा, बहुत ही ज़्यादा रेयर, पर मैं नहीं बोलती हूँ। मैं अपने मुंह से गालियाँ कभी नहीं देती, मुझे नहीं पसंद है। और देखिए, बाबा हैं, बाबा सब सच जानते हैं, और आप सब भी बाबा के बच्चे। अगर मैं कुछ झूठ बोलूँगी तो वो आप पूछेंगे तो बाबा आपको सच बता देंगे। तो मैं सच बोलती हूँ, झूठ बोलने से अच्छा है मैं सच ही बोलती हूँ, पूरी बात बताती हूँ। तो पिछले कुछ दिनों में ना किसी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, और हाँ, कोई इसे गलत वे में ना समझे, मतलब ये कोई रिश्तेदार की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? बाहर में मेरा कोई रिलेशनशिप या ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना? तो वैसी कोई बात नहीं है। ये किसी रिश्तेदार का ही काम था। मतलब क्यों कहते हैं रिश्तेदार, ठीक है, एक शब्द है कहते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और वो इंसान है ना जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैं कहती हूँ, घमंड नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ का मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कहती हूँ पूरे हिम्मत से एंड पूरे साहस से मैं ये बात कहती हूँ, गर्व से कहती हूँ कि मैंने बहुत किया। मैंने बहुत किया, मैंने इंसल्ट झेली, मैंने घर के सभी लोगों के विचार बदलने की कोशिश करे, मैंने सबको काटा कि नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज आई न्यू तब कि वो इंसान बहुत जेन्युइन था, ठीक है। लेकिन वो इंसान मेरे साथ क्या करता था ना अपने फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए, इस चीज़ को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट रिसेंटली जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ मेरे हेल्थ पर पड़ने लगी, मुझे स्ट्रेस होने लगा उस चीज़ का। और आप लोग को मैं ईमानदारी से कहती हूँ, पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने मन ही मन ना कोसना शुरू किया। मतलब मैं वो इंसान थी जिसने कभी नफ़रत सीखा ही नहीं था, बाबा ने कभी सिखाया ही नहीं था, कभी नहीं सिखाया था नफ़रत कैसे करते हैं। और मैं वो इंसान बन गई जिसने इतना कोसा किसी को। मेरे मन से क्या निकलता था, बाबा इसको ना बहुत दुख देना, इसको ना बाबा बस दुख से भर देना। ये शब्द थे मेरे, ये बोल थे मेरे। और आप सोचो कि मतलब क्या किया होगा मेरे साथ कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। आप ये सोचो ना कि एक इंसान जिसने ना मतलब हमेशा कर्मों पे ध्यान दिया है कि भाई मन से भी मेरे कर्म खराब नहीं होने चाहिए, उसको कितना बुरा लगा होगा। मतलब मेरे इतनी तपस्या थी मेरी किसी इंसान के प्रति, इतनी जो श्रद्धा थी, अगर ये मैंने भगवान के प्रति रखी होती, जो कि मैंने नहीं रखी थी इतनी, तो क्या होता। वो मुझे प्यार करता ऊपर वाला, बट इंसान ने क्या किया। तो ना मेरे मन में फिर ऐसा हो गया ना कि मैं मन से भला बुरा बोलने लगी। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ आप सबके सामने, मैं मुंह से तो नहीं बोल रही थी, पर मन में ना मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, ठीक है, बहुत स्ट्रेस बढ़ गया। और मैं मन से एक ही चीज़ कहती थी, भगवान इसको ना अब बहुत दुख दो, और जो मुझे ये एक बोलता है ना, इसको आप 100 दो, ठीक है। मैंने ये बोला, एंड विश्वास करना आप, अगेन मैं इस चीज़ का कोई घमंड नहीं कर रही हूँ, पर शायद मेरे आंसू सच्चे थे। मैंने ना किसी चीज़ का पेमेंट किया था, और उस इंसान ने ना मुझे ये बोला कि अच्छा इसके पास तो पैसे हैं ना, ये तो पैसे कमाती है, तो इसीलिए इसके पास ना बहुत घमंड है। और आप एक बात सोचिए, जब आप कहीं पेमेंट कर रहे हो, आप चेक साइन कर रहे हो,
तो आपको क्या खुशी होगी चेक साइन करने में? टेंशन होना चाहिए ना कि भाई मेरे पैसे जा रहे हैं। पर मुझे था कि भाई किसी के मैं कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे बहुत खुशी मेरे ना, मतलब आपको मैं कैसे समझाऊँ, मेरे ना बहुत प्योर इंटेंशन से मैं पेमेंट करी। और उसके बाद जब मुझे बोला ना कि ये लड़की जो है ना, ये अपने आप को बहुत ऐसा समझती है वैसा समझती है, और मुझे ना पैसों पे ताना दिया उस दिन। दैट वॉज द लास्ट, मतलब उस दिन। और उस दिन ना मैं बोलते बोलते इतना बोल गई ना कि मैंने बोला, अगर बाबा, अगर मैंने घमंड रखा है ना अपने, या मैंने कोई भी अहंकार या घमंड या कुछ भी रखा है, तो जो सज़ा देनी है ना आप मुझे दो। लेकिन अगर मैंने नहीं रखा और इसने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मुझे इतना गलत बोला है ना, तो अब ये चीज़ इसे लौटाओ, इसे भी जो मुझे दुख मिला है ना इसका 100 गुना लौटा के दो। और आपको पता है उसके 4 दिन के बाद मुझे पता चलता है कि उस इंसान की नौकरी की पर आफत आ गई और उसे नौकरी से, मतलब उसे जाना बंद करना पड़ा। उसकी सैलरी एट स्टेक आ चुकी है। फिर जब ये सब कुछ भी होने लगा, फिर भी वो इंसान जो है ना वो मुझे ऐसे बोलता गया, तो मुझे बहुत बुरा लगता गया। और मैं कोसते गई अनलेस एंड अनटिल कि 1-2 दिन, मतलब 4-5 दिन पहले फिर मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, मैं कितना भार महसूस कर रही हूँ। और मैं ऐसी तो नहीं थी, मतलब मुझे एकदम से ये रियलाइज़ हुआ, इतना नफ़रत मैं कब से करने लग गई। जिस इंसान ने नफ़रत करना ही नहीं सीखा था, जो बचपन से जब बहुत सारी चीज़ें हुई फैमिली में, दूर दराज के रिश्तेदारों के रंग दिखे, ये हुआ वो हुआ, मैंने हमेशा ये रखा कि अरे एक दिन भगवान जी सब अच्छा कर देंगे। और मैं इसी चीज़ के साथ करके यहाँ तक आई। आज उस इंसान को इतना नफ़रत करना आ गया कि मैंने इतना नफ़रत कैसे कर लिया। मैं बहुत ताजुब करी कि मैंने इतने सालों में पहली बार। और पता है, एक होता है ना कि जब हम मुंह से किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो बात अलग होती है, उसने हमको हर्ट करा, हमने मुंह से बोला, हमने हर्ट किया। पर जब हम मुंह से नहीं बोलते हैं ना, अपने अंदर रखते हैं, तो हम अपने लिए तो प्रेशर क्रिएट करते हैं। पर जब हम सच में किसी को कोसते हैं ना, जब बहुत कोई तंग कर दे, जैसे कहते हैं ना अति हो जाना, मैंने ये फ़ील किया कि वो चीज़ लगी। और मुझे ये भी लगा कि अगर उस इंसान को तकलीफ़ हो रही है, इससे भी मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मुझे नफ़रत नहीं करना था। ये तो मुझे कभी बाबा ने सिखाया ही नहीं। इतने समय में मैंने कभी नहीं सीखा कि नफ़रत कैसे करना होता है। फिर ये एकदम से ऐसे कैसे हो गया। तब मुझे ये चीज़ लगा कि अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर देना है, ये समझ के कि वो इंसान मुझे उतना ही दे सकता है जितनी कि उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जितना कि उसे पता है, जितना कि उसके पास है। किसी के पास 100 रुपए है तो वो मुझे 101 भी कैसे दे पाएगा? नहीं दे सकता है ना। 100 होगा तो वो 100 ही दे सकता है। तो भाई उसके पास जितना प्यार होगा, जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही वो मुझे दे पाएगा ना। उससे ज़्यादा तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा वो मुझे कुछ दे ही नहीं सकता। सामने वाला इंसान ही खाली है, उसे पता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। उसे अच्छे से मालूम है, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है ना। इतने सालों से मेरी कमज़ोरी को जानता है और मेरी ताकत को जानता है। तो उसे पता है कि कहाँ मेरी कमज़ोरी और कहाँ इसको बोलो कि इसको लग जाए बात। और इसलिए उसने सारी वैसी चीज़ें करी। देन आई रियलाइज्ड कि ये इंसान नफ़रत फैला रहा है क्योंकि इसके पास यही है, इसने यही अर्जित किया है। पर मैंने तो ये नहीं किया। जो मेरा बाप शिरडी में बैठा है वो मुझे ये नहीं सिखाया। मेरा शिरडी वाले ने मुझे ये नहीं सिखाया कि तू नफ़रत कर। वो मेरा साईं, मेरे सब कुछ, कभी मेरे दोस्त, कभी मेरे पिता, कभी मेरे से बड़े, कभी मेरा छोटा, कुछ भी, सब मेरा। उसने तो कभी मुझे नफ़रत करना नहीं सिखाया। देन आई रियलाइज दिस कि ये लोग जो हमें स्ट्रेस देते हैं ना, इसको आप रिलीज़ कर दीजिए, आप इसको लीजिए मत। मैंने ना लेना बंद कर दिया। बस मैंने अपनी थोड़ी सी थॉट बदली कि भाई इसके पास देने के लिए यही है, ये यही कर सकता है। अब अगर मैं इससे लेना शुरू कर दूँ, अब आपके पड़ोसी जो हैं वो काला धन कमा रहे हैं और वो आपको जब तक नहीं दे रहे हैं, जब तक तो कुछ नहीं है, पर जिस दिन आप ले रहे हो तब ना गड़बड़ हो रही है। तो मैंने बोला नहीं, इसकी ये काली कमाई मुझे नहीं लेनी, मैंने ये स्ट्रेस अब नहीं लेना है। और मैंने उस इंसान को ना, कहते हैं ना, दया की भावना से देखा कि छोड़ो यार, इसे जाने दो, इसे ना बाबा के हाल पे छोड़ दो। और मैंने कोसना बंद कर दिया। और जैसे ही मैंने उस इंसान को मन से भी कोसना बंद किया, जो मैंने इतने सालों में नहीं किया था, पर मैंने शुरू किया था कि मुंह से जवाब नहीं देके मन से मैं कोसती थी, मैंने वो भी बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं बाबा, मैं तुम्हारी, तुम मेरे, तुम संभालोगे तो भी ठीक, और अगर तुम तोड़ दोगे तो भी तुम अपने पास ही रखोगे ना।
रहना तो बाबा के पास ही है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। एंड देन आई स्टॉप्ड डूइंग ऑल दैट जो मैं दिमाग में कर रही थी, ठीक है, जो मैं मनी मन कोस रही थी, बद्दुआ देना शुरू किया था। ये शुरुआत ही हुई थी मेरी आदत की, और मैं ऐसी आदत कभी नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं। तो मैं इससे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर दीजिए। किसी के लिए कोई बात है ना, कोई भी बात है, उसको हटा दीजिए, सिर्फ ये मानकर कि भाई उस इंसान को के पास ही वही है देने के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है, वो और कुछ नहीं कर सकता। वो बेचारा है, उसके पास वो उससे ज़्यादा आपको कुछ दे ही नहीं सकता। वो अपना बेस्ट दे पा रहा है, वो तो सिर्फ इतना ही कर रहा है, नहीं तो और कुछ खराब होता तो और ज़्यादा करता। तो उस इंसान को ना छोड़ दो बाबा के हवाले। और प्रॉब्लम कब होगी, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, बट हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो बोल रहा है बोलते रहो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप ले ही नहीं रहे हो उस चीज़ को, तो कैसे, कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए उस दिन मुझे बाबा ने ये बात कहा भी, जो मैंने बोला, बहुत लोगों को लगेगा कि मैंने कैसे वर्ड यूज़ करे, पर उस दिन मुझे बाबा ने, मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से कि ऐसी एक आवाज़ आई कि तेरा बाप बैठा है ना शिरडी में, तू क्यों परेशान हो रही है। इससे पहले कभी नहीं ऐसा था, पहली बार मैं ऐसे बोल रही हूँ, है ना। तब मुझे लगा कि हाँ, बैठे तो है ना शिरडी में। देखिए, अगर ज़िंदा रखेंगे तो वो उनकी मेहर से, और अगर नहीं रखते हैं तो वो अपने पास ही बुलाएंगे ना। तो किसी भी स्थिति में हम तो हार नहीं रहे ना, हम तो जीत ही रहे। तो इसीलिए ना, किसी की दी हुई कोई चीज़ आप मत एक्सेप्ट करिए। अब कोई कुछ कहता है, मैं बाबा आप देख लो ऐसा है वैसा है, मैंने बोलना छोड़ दिया, मैंने बचाव भी करना छोड़ दिया, बोलना भी छोड़ दिया, सोचना भी छोड़ दिया, और मन से बद्दुआ देनी भी छोड़ दी। और जब मैंने ये सब छोड़ना शुरू कर दिया ना, मेरी तबीयत ठीक होने लगी, मैं ज़्यादा खुश रहने लगी, मैं ज़्यादा अच्छे से काम करने लगी, मैं ज़्यादा अच्छे से बाबा के पास प्रेयर्स करने लगी। तो इसीलिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको कोई कुछ कह रहा है, भाई आपको तो पता है ना, ऊपर वाला तो जानता है, और आप दो लोग तो साक्षी हो, आप और एक ऊपर वाला, कि आपने क्या चीज़ करी है, नहीं करी है, क्या सही है क्या गलत है। स्टॉप एक्सप्लेनिंग पीपल, आराम से रहिए, शांत रहिए, कम बोलिए, मत पढ़िए लोगों में। और मुझे बाबा ने ऐसे लोगों से अलग ही कर दिया, एकदम सामने हैं पर मन से वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। अब मन से कोई रिश्ता नहीं है, बस अब एक मतलब प्रोफेशनली भी नहीं, बट एक वो है ना कि बाहर से हम रिश्तेदार हैं, बस इसीलिए हैं, एक नाम का रिश्ता है तो है। मन से ख़त्म कर दी, वो सारी फीलिंग्स ख़त्म, सब ख़त्म। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब कोई आपके साथ ऐसे करे ना, तो बाबा का ये कहना है कि आप उसके लिए हट जाओ, आप हट जाओ, गलत नहीं करना है, कभी हमने गलत नहीं करना है। अगर हम गलत करेंगे फिर बाबा कैसे आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमें ऐसे अब किसी के लिए भी ना मन में भी नहीं लेके चलना है। तो जो गलती मैंने करी और जो बाबा ने मुझे सिखाया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और याद रखिए, जब वो मेरे बाबा वहाँ बैठे हैं, तो हम सबके बाबा, आपके बाबा, तुम्हारे बाबा, हर एक इंसान जो मुझे सुन रहा है, उन सबके साईं शिरडी में बैठे। और जब वो बैठे हुए हैं ना, आप समझो आपका बाप बैठा है शिरडी में। कोई हाथ तो लगा के दिखाए, कोई नहीं लगा सकता। ब्रह्मांड नायक है वो। तो इसीलिए किसी के लिए कुछ नहीं करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको जो करना है छोड़ दीजिए, कर ही नहीं सकता, बस आपको लेना नहीं है उसकी नेगेटिविटी, उसके काले धन। जय साईं राम।